रामायण की अनेक कहानियों में एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी है पंचमुखी हनुमान की, जो भगवान राम के प्रिय सेवक और अनन्य भक्त हनुमान का एक रूप है। यह कहानी उनके महान पराक्रम, भक्ति और बुद्धि का एक अमर प्रतीक है। इसमें अहिरावण के अहंकार को परास्त करने और राम लक्ष्मण की रक्षा के लिए हनुमान द्वारा पंचमुखी रूप धारण करने की गाथा है। लंका पर विजय के लिए जब भगवान राम और रावण का महायुद्ध चल रहा था, उसी समय एक और दुश्मन राक्षसों के नरेश अहिरावण ने अपने भाई रावण की सहायता करने का निर्णय लिया। अहिरावण, जो पाताल लोक का स्वामी था, रावण के बुलावे पर राम लक्ष्मण को हराने के लिए आया। लेकिन अहिरावण किसी सीधे युद्ध में नहीं आ सकता था, बल्कि उसने छल और माया का सहारा लेकर राम और लक्ष्मण का अपहरण करने की योजना बनाई। रात के समय जब युद्ध में थके हुए भगवान राम और लक्ष्मण आराम कर रहे थे, अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राम और लक्ष्मण को एक विशेष नींद में डाल दिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। पाताल लोक एक भयंकर और भयानक स्थान था, जहां घोर अंधकार और अनगिनत राक्षसों का वास था। वहां पहुंचते ही अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को एक विशेष यज्ञ मंडप में बंदी बना लिया और उनकी बलि देने की योजना बनाई। जब यह बात हनुमान को पता चली, तो उनका हृदय अशांत हो उठा। अपने प्रभु राम की सहायता के लिए वे तुरंत पाताल लोक जाने का संकल्प लेकर वहां पहुंच गए। पाताल लोक में प्रवेश करते ही उन्हें कई भयंकर राक्षस मिले, जिन्होंने हनुमान को रोकने की कोशिश की, परंतु हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति और पराक्रम से उन सभी राक्षसों को पराजित कर दिया। इसके बाद हनुमान उस स्थान की खोज में निकल पड़ी 6, जहां राम और लक्ष्मण बंदी बनाए गए थे। पाताल लोक में प्रवेश करने के बाद हनुमान को यह झात हुआ कि अहिरावण अत्यंत शक्तिशाली है और उसे सामान्य रूप में पराजित करना असंभव है। अहिरावण ने अपने जीवन की रक्षा के लिए 5 दिशाओं में 5 दीप जलाए हुए थे, जो उसके प्राणों की रक्षा कर रहे थे। इन 5 दीपों को एक साथ बुझाना ही अहिरावण का अंत करने का एकमात्र उपाय था। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं था, क्योंकि प्रत्येक दीप विभिन्न दिशाओं में स्थित था। हनुमान ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। इस रूप में हनुमान के 5 मुख थे। पूर्व दिशा में हनुमान का अपना मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह का मुख, उत्तर दिशा में गरुड़ का मुख, पश्चिम दिशा में वराह का मुख और आकाश की ओर गधे के सिर वाला मुख था, जिसे हयग्रीव मुख कहते हैं। इन पांचों मुखों से उन्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने अपने 5 मुखों से पांचों दिशाओं के दीपों को एक साथ बुझा दिया। इस प्रकार पंचमुखी रूप धारण कर हनुमान ने अहिरावण के जीवन का रहस्य उजागर किया और उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। अहिरावण का अंत होते ही पाताल लोक में भय का साम्राज्य टूट गया और हनुमान ने राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। हनुमान ने राम और लक्ष्मण के बंधनों को तोड़ा और उन्हें बाहर ले आए। भगवान राम और लक्ष्मण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, हनुमान, तुमने हमारी रक्षा के लिए जो साहस और भक्ति का प्रदर्शन किया है, वह अविस्मरणीय है। तुम्हारे कारण ही हम इस संकट से बाहर आ पाए हैं। हनुमान ने अपने प्रभु के प्रति विनम्रता दिखाते हुए कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सका। आपकी कृपा से ही मुझे यह शक्ति और मार्गदर्शन मिला। पंचमुखी हनुमान की यह कथा हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और समर्पण के बल पर उसे पराजित किया जा सकता है। हनुमान की पंचमुखी शक्ति उनके भीतर की विभिन्न शक्तियों का प्रतीक है, जो हमें यह संदेश देती है कि हर व्यक्ति के भीतर भी अनेक शक्तियां और गुण होते हैं। आवश्यकता केवल उन गुणों को जागृत करने की है। हनुमान की यह विजय केवल उनके बल और पराक्रम की नहीं थी, बल्कि उनके मन, आत्मबल और प्रभु राम के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।